ग्रुपिंग और रहेगा सर। Good evening, friends, and welcome to our ongoing fourth batch of KP and fourth batch of KP और आज lesson number 8 है। तो yesterday we did longevity। तो longevity में मैंने आपको कल बताया था due to some reasons एक दो cases रह गए थे। That I'll take up। वो ठीक है, वो जो charts हमारे पास हैं। तो मैं जैसा अभी बोल रहा था before I switched on the recording कि मैं before getting into predictions जो I have been following a different pattern with my previous batches. Before getting into predictions जो basic concepts of KP हैं, ठीक है ना, जैसे कि रूलिंग प्लैनेट्स क्या है, क्योंकि मैं होररी में आपको या इवन नेटल में कभी रूलिंग प्लैनेट्स मेंशन करूंगा, कभी रूलिंग प्लैनेट्स मेंशन करूंगा, तो इफ आई हैव नॉट डिस्कस्ड रूलिंग प्लैनेट्स विथ यू तो यू विल स्टार्ट वंडरिंग कि रूलिंग प्लैनेट्स क्या है। दूसरा फिर क्या है, होररी को कैसे, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। होररी को कैसे, व्हाट इज होररी इन केपी एस्ट्रोलॉजी, और होररी को यूज के उसके क्या रूल्स हैं, कैसे होररी, आप लोग सब समझ रहे हैं होररी क्या है, लेकिन वो हम केपी में कैसे देखते हैं, व्हाट आर दी रूल्स, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम वैदिक एस्ट्रोलॉजी की जो होररी प्रश्न पद्धति होती है वो कैसे डिफरेंट है। तो ये सब बैकग्राउंड मटेरियल जिसको कहते हैं ना, ये सब आपके जहन में जब ठीक तरीके से बैठ जाएगा तभी हम वी कैन गो अहेड विद द प्रेडिक्शंस। लॉन्गेविटी हमने कल आपको समझाया, आपने आपके जो डाउट्स थे सुमित जी अभी आपने किया, आई होप आई हैव बीन एबल टू क्लैरिफाई। नहीं तो अभी दो केसेस लॉन्गेविटी के बचे हुए हैं, अगर आज टाइम मिल जाएगा आज करूंगा, लेकिन आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं क्योंकि अब प्रेडिक्शंस हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो हाउस ग्रुपिंग में भेजूंगा, कोई अभी हाउस ग्रुपिंग के बारे में बोल रहे थे ना, मैंने बोला था। हाँ, मैं हाउस ग्रुपिंग भेज दूंगा, ठीक है, हाउस ग्रुपिंग आई विल सेंड यू। तो मैं रूलिंग प्लैनेट्स एंड व्हाट इज होररी एस्ट्रोलॉजी इन केपी, बाकी देखिए सिग्निफिकेटर्स आप लोग समझ गए हैं क्या है, सबलॉर्ड्स आप लोग समझ गए हैं क्या है, सबलॉर्ड्स पे कस्पल सबलॉर्ड्स की जो बात है वो मैं फिर से आप एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। बट आई स्टिल मैं कैवियट डालता हूं नेटल एस्ट्रोलॉजी में, अनलेस एंड अनटिल, नेटल एस्ट्रोलॉजी मतलब जन्म कुंडली में, अनलेस एंड अनटिल यू आर श्योर अबाउट द टाइम ऑफ बर्थ, तो आप कस्पल सबलॉर्ड्स पर मत डिपेंड कीजिएगा, अदरवाइज you will be just beating around the bush। वो सिग्निफिकेटर्स अब कुछ बताएंगे दशांतर दशा में, और वो पता चला कि चूंकि टाइम ऑफ बर्थ करेक्ट नहीं है तो कोई कस्पल सबलॉर्ड अगर इनकरेक्ट है तो फिर आप उसको मैच नहीं कर पाएंगे। 7 सबलॉर्ड शादी दे रहा है लेकिन शादी नहीं हो रही है, या 7 सबलॉर्ड शादी नहीं दे रहा है, इट्स नॉट दैट सिंपल, बट एक एक्सप्लेन करने का तरीका। 7 सबलॉर्ड जो है शादी नहीं दे रहा है लेकिन शादी हो रही है, या 7 सबलॉर्ड शादी अलाउ कर रहा है लेकिन शादी नहीं हो रही है। तो अगर आप जब तक वो टाइम ऑफ बर्थ के बारे एकदम 100% करेक्ट नहीं है तो कस्पल सबलॉर्ड्स पे आप रिलाई मत कीजिएगा। देखिएगा दैट इज वाई आई एम 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए खाई में मैं ये बंद कर रहा हूं रिकॉर्डिंग, जस्ट फॉर अ सेकेंड। कल हम लोगों ने लॉन्गेविटी पढ़ा है, लेकिन बिफोर प्रोसीडिंग विथ 1 or 2 केसेस मोर दैट आई हैव ऑफ लॉन्गेविटी, मैं सीधे आपको अब नेटल का देखिए, रूल्स ऑफ केपी आप लोगों को आगे, सिग्निफिकेटर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, सबलॉट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कस्पल सबलॉट्स का भी मोर और लेस क्लियर हो गया है, कब कहाँ यूज करेंगे वो हम लोग जैसे जैसे केसेस केस स्टडीज टेकअप करेंगे और भी क्लियर होता जाएगा। तो हम लोग पहले बिफोर प्रोसीडिंग एक छोटा सा जो है एक राइटअप जो है ना होररी एस्ट्रोलॉजी पर आप, क्योंकि कल देखिए मैंने जो लॉन्गेविटी आपको पढ़ाया उसमें 1-2 केसेस होररी से भी सॉल्व किए हुए थे, ठीक है। वो जो एक लास्ट केस जो हमने किया, जो हमारे स्टूडेंट ही थे पिछले बैच में जो सिंगापुर में है स्टूडेंट, आज हमने उनको फोन करके बताया, ही विल बी ज्वाइनिंग अस, उनकी मदर की कोविड से डेथ हो गई थी, तो उन्होंने होररी क्वेश्चन हमारे पास भेजा था, वो था एक और कोविड केस, तो दो होररी केसेस प्रश्न पद्धति है,
देखने का तरीका सेम है। तो लेकिन होररी एस्ट्रोलॉजी केपी में क्या है, आज मैं उसका राइटअप आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। इट इज नथिंग, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब इट इज सिंपल। आप ध्यान रखिएगा, उसमें कुछ ऐसा है नहीं। मैं पढ़ता हूं। मैंने ये देखिए, सॉरी ये स्क्रीन शेयर नहीं होगा ये वाला, मैं स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, ठीक है। आई एम जस्ट शेयरिंग द स्क्रीन। सो टुडे इट विल बी, आज हम करेंगे इसके रूल्स देखेंगे होररी के। उसके बाद रूल्स देखने के बाद हम रूलिंग प्लैनेट्स के, सो दैट बेसिक्स आपके जो है ना, जो हमारे टूल्स हैं केपी में, टूल्स क्या हैं, सिग्निफिकेटर्स हैं, ठीक है, सबलॉर्ड्स हैं, कस्पल सबलॉर्ड्स, प्लैनेटरी सबलॉर्ड्स हैं, रूलिंग प्लैनेट्स हैं, ठीक है। और राहु एंड केतु ऑल्सो आई वॉन्ट टू क्लियर विथ यू, सो दैट वेन एवर आई रिफर टू राहु एंड केतु, मैं आप सुनते होंगे, मैं बोलता हूंगा ना कि ये राहु रिप्रेजेंट्स, राहु विल गिव दिस रिजल्ट बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स वीनस। तो राहु और केतु के सिग्निफिकेशंस को हम कैसे देखेंगे वो हम करेंगे। और एक और है कॉन्सेप्ट कि राहु और केतु कैसे रिजल्ट देता है, वो तो अपनी जगह है। राहु और केतु के स्टार में और सब में जो प्लैनेट्स बैठते हैं वो भी कैसे रिजल्ट देते हैं, वो भी आपको मैं बताऊंगा। वो भी आपको कहीं और शायद ही मिलेगा सीखने को, ठीक है। तो एनीवे, अभी हम होररी का हम राइटअप खोल रहे हैं। देखिए ये स्क्रीन आ जाएगा तो बताइएगा, ठीक है ना। होररी एस्ट्रोलॉजी, आ गया सर। आ गया ना, प्रश्न पद्धति। होररी एस्ट्रोलॉजी को हिंदी में प्रश्न पद्धति बोलते हैं। ओके, नाउ व्हाई होररी एस्ट्रोलॉजी इज रिक्वायर्ड व्हेन नेटल एस्ट्रोलॉजी इज ऑलरेडी देयर। क्यों हमें प्रश्न पद्धति की आवश्यकता है, जबकि नेटल एस्ट्रोलॉजी तो है ही हमारे पास, जन्म पत्री हम बना सकते हैं। द आंसर टू दिस क्वेश्चन कुड बी मेनी, but to put it in short, number one, everyone does not have a horoscope, and even the horoscopes that are presented for analysis more often than not do not have the accurate time of birth, which in KP is of essence for accurate predictions. ठीक है ना, वहीं पर घूम पर के बात आती है कि अगर टाइम ऑफ बर्थ करेक्ट नहीं है तो आपके कस्पल सबलॉर्ड्स दे विल गो फॉर अ टॉस, सब चेंज हो जाता है, तो फिर प्रेडिक्शंस हम करेक्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और देखिए कृष्णमूर्ति जी को के रीडर नंबर 6 से ही मैं कोट कर रहा हूं, ठीक है। इवन के मतलब के एस कृष्णमूर्ति इन इज सिक्स्थ रीडर इनकी होररी के ऊपर रीडर किताब है, सेज ऑन पेज 16। मेरे पास पुराना एडिशन है तो उसमें पेज 16 पर है, नए वगैरह होगा तो उसमें शायद पेज नंबर चेंज हो गया होगा। तो मैं कोट कर रहा हूं कृष्णमूर्ति जी को, रेड में जो लिखा हुआ है देखिए। Before standard time was introduced, even when our watches show the correct time, bracket में agreeing with the local time, yet the information given to the interested parties after birth of the child by the attendants differ from the other, because the medical attendant are anxious to do their jobs, then to note the time. A few give time of Siras Udaya. A few note the time when the whole body of the child had been removed from that of the mother. There are instances when the midwife gave a time, the nurse mentioned another, whereas the lady doctor differed from both of them. When such is the case, which time can we take even though the clock shows the IST correctly? Hence the time of birth in most of the cases, ये कृष्णमूर्ति जी खुद बोल रहे हैं, hence the time of birth in most of the cases are not correct at all, unquote. ये कृष्णमूर्ति जी खुद बोल रहे हैं, ठीक है। इसीलिए होररी की जरूरत है। देखिए टाइम ऑफ बर्थ मैं आपको बता रहा हूं कि मोर देन 75, आई एम टेम्पटेड टू से मोर देन 90%, लेकिन ऐसा नहीं बोलूंगा, more than 75 to 80% of the horoscopes में टाइम ऑफ बर्थ एग्जैक्टली करेक्ट नहीं होता है। और कृष्णमूर्ति पद्धति में टाइम ऑफ बर्थ में अगर 2 से
2 से लेकर के 9 मिनट तक का अगर डिफरेंस आ गया तो सारे सबलॉट्स, 9 मिनट का आ गया तो सारे सबलॉट्स चेंज हो सकते हैं। 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट में 1-2 सबलॉट चेंज हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। इसीलिए देन ही सेड होरेरी एस्ट्रोलॉजी प्रश्न पद्धति वैदिक में तो है, पहले से चली आ रही है ना। वो हमारे ट्रेडिशनल वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो है उसमें भी प्रश्न पद्धति है, लेकिन उसमें और कृष्णमूर्ति पद्धति में थोड़ी फर्क है। तो उसको समझने की कोशिश कीजिए। है कुछ भी नहीं। देखिए, आपको आज के जमाने में कुछ कोई कैलकुलेशन तो मैनुअल करना नहीं है। सब लॉर्ड्स हमने आपको पढ़ा दिए हैं कि 249 सब लॉर्ड्स होते हैं। ठीक है, अब जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे आपको समझाते जाएंगे कि केपी में कैसे हम होररी चार्ट बनाते हैं। एक चार्ट हम बना के दिखा भी देंगे आपको। देखिए, फ्रॉम द फोरगोइंग इट इज एविडेंट, मतलब व्हाट इज रिटन अबव, इट इज एविडेंट दैट इवन द ग्रेट केएसके हैड रीजंस टू बिलीव that the time of birth noted for many horoscopes were subject to doubt as to their correctness. He therefore devised his unique system of horary astrology, which is today acknowledged world over as the most accurate paddhati, system of Prashni Jyotish. What is KP horary? We all know that sublord theory of KP. आप लोग बताइए मुझे कि कितने sublords होते हैं, बिना पढ़े बताइएगा। 249। और आपको याद होगा हमने पूरा वो ग्राफिक के साथ आपको बताया था कि सब का जो है सब एक स्पेस होता है। ठीक है, एक नक्षत्र को 9 अनइक्वल डिविजन्स में डिवाइड किया गया है, उसमें एक स्पेस होता है सब, जिसका कि एक लॉर्ड होता है, हु इज कॉल्ड द सब लॉर्ड। तो 249 सब लॉर्ड्स हैं उसमें। कृष्णमूर्ति पद्धति में अगर कोई आपसे सवाल करता है, कोई स्पेसिफिक सवाल होना चाहिए। पढ़ने के पहले मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूं कि मेरी शादी कब होगी, स्पेसिफिक सवाल। मेरी शादी कब होगी, मेरी नौकरी कब लगेगी, ठीक है, या मेरा अपॉइंटमेंट लेटर कब आएगा, ठीक है, या मैं मकान परचेज कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, कब कर पाऊंगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। स्पेसिफिक सवाल अगर है तो आप उस बंदे से जो क्वेरेंट है उससे आप एक नंबर मांगेंगे बिटवीन 1 to 249। उसको बोलिए कि एंड इट शुड बी अ सीरियस, उसको अर्ज होना चाहिए। क्वेश्चन शुड बी अ सीरियस क्वेश्चन। अर्ज होना चाहिए उसके दिमाग में जब वो प्रश्न कर रहा है, तब उससे आप 1 से 249 नंबर मांगिए। वो कोई भी नंबर दे, मान लीजिए 16 नंबर देता है, तो आप 16 नंबर से एक होररी चार्ट बनाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, फीड कर देना है। अभी मैं दिखा दूंगा सॉफ्टवेयर में। 16 नंबर फीड कीजिएगा, वो 16 नंबर, 16वां जो सबलॉर्ड है उसका जो लॉर्ड होगा ना, उसका जो लॉर्ड होगा उसका वो असेंडेंट बनता है। उसका असेंडेंट बनता है, वो फर्स्ट हाउस हो जाएगा। बाकी फिर जो है चार्ट दिया हुआ है, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस। प्लैनेटरी पोजीशंस वही रहेंगी जो उस समय एफिमेरिस में, मतलब ऊपर जो है हमारे जोडियाक में उस समय जो प्लैनेट्स, अभी जैसे किसी ने 16 नंबर दिया, मैं रांची में बैठा हूं, तो मैं जो बनाऊंगा तो 16 नंबर का वो चार्ट निकल के आ जाएगा। वो फिक्स्ड है। आप जिस जगह में बैठे हैं उसमें 16 नंबर का जब भी आप चार्ट बनाएंगे तो कस्पल हाउसेस विल बी द सेम। इसीलिए उसमें एक डिफॉल्ट जगह जो जहां आप रहते हैं ट्रू एस्ट्रोलॉजी में, वो जगह आपको डिफॉल्ट जगह फीड कर देना है ट्रू एस्ट्रोलॉजी में। उस सब किस समय वो पूछ रहा है, जब आप उस सवाल जब आप चार्ट बनाएंगे उस समय जो है गगन मंडल में जो प्लैनेट्स जिस हाउसेज में जहां हैं, जिस राशि में, वो प्लैनेट्स की पोजीशन आपको नजर आएगी। उसी से हम जजमेंट करते हैं क्वेश्चन का। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और इसकी एक्यूरेसी जो है, अगर आप ठीक से प्रेडिक्ट करना जानते हैं तो बहुत अच्छे इसके रेट ऑफ प्रेडिक्शन में जो करेक्टनेस का रेट जो है काफी हाई है। एनीवे, चलिए, मैंने आपको बताया, फ्रॉम द फोरगोइंग पढ़ लिया। व्हाट इज केपी होररी? वी ऑल नो दैट सबलॉर्ड थ्योरी ऑफ केपी, wherein the zodiac has been divided into 249 subs, with each sub having a sublord. KP horary is based on this sublord theory.
लाइक द रूलिंग प्लैनेट थ्योरी, इसमें भी आएंगे, आज ही रूलिंग प्लैनेट पढ़ेंगे हम लोग। लाइक द रूलिंग प्लैनेट थ्योरी दिस इज ऑल्सो अ डिवाइन साइंस। डिवाइन साइंस कैसे है? उस समय जो वो बंदा आपसे क्वेश्चन कर रहा है उसके दिमाग में जो नंबर आता है, इट इज सेड दैट यू नो सम फोर्स तर ऊपर के कोई डिवाइन फोर्स उसके दिमाग में वो नंबर डाल रही है, एंड ही इज रिलेटिंग दैट पर्टिकुलर नंबर और दैट सबलॉट टू हिज क्वेश्चन। ठीक है, तो आप उस समय देखिए, सबलॉट लाइक द रूलिंग प्लैनेट थ्योरी दिस इज आल्सो अ डिवाइन साइंस एंड वर्क्स एक्यूरेटली प्रोवाइडेड ऑल रूल्स आर फॉलोड एंड द एस्ट्रोलॉजर इज एडेप्ट इन मेकिंग प्रेडिक्शंस। नेचुरली कुछ रूल्स हैं केपी की होररी के, वो आपको मालूम होना चाहिए। हाउ टू आस्क क्वेश्चन एंड प्रिपेयर अ होररी चार्ट। देखिए, ये सबसे पहला स्टेप है। कोई आपसे जब पूछता है तो हाउ टू आस्क द क्वेश्चन, आप उससे पूछिए भाई आपका सवाल क्या है। देखिए, और हमेशा ध्यान रखिएगा सिर्फ सीरियस सवालों का जवाब दीजिएगा। बहुत लोग ना मजाक मजाक में आपको टेस्ट करने के लिए पूछेंगे, ऐसे सवालों का जवाब देने की कोई जरूरत नहीं, उसका जवाब भी गलत आता है। ठीक है, इट्स अ फैंटास्टिक थ्योरी। आई हैव, मेरे पास बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं, मैं बताऊंगा आपको जब हम लोग इसको टेक अप करेंगे एक एक केस करके, तो आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स। Okay, number one, ask the querent, that is the person asking the question, for a number between 1 to 249 with the particular question in mind. जो भी क्वेश्चन है उसका नौकरी कब लगेगी, क्वेश्चन सोचते हुए 1 से 249 के बीच में जो नंबर उसके दिमाग में उस समय आता है उसको आप पूछ लीजिए और नोट कर लीजिए। Okay, prepare a horary chart for the number given by him oblique her by going to the horary option in the True Astrology software. मैं True Astrology software यूज करता हूँ, इसीलिए हमने True Astrology लिखा है। आप जो भी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं केपी का, उसमें सबसे 1 to 249 वाला जो है दैट इज देयर, वो अपने आप जनरेट होकर के चार्ट आपके सामने आ जाएगा। By going to the horary option in the True Astrology software or whichever other software that you may be using. यूज ओनली केपी एनाम्स, वो मैं बता दूंगा ऑप्शन। आप लोग जिसने जिसने जो नया लिया है, आज आज जैसे मनीष जी ने लिया है, तो उसमें कुछ सेटिंग्स में जाके आपको चेंजेस करने होंगे, वो मैं आपको अलग से बता दूंगा। द चार्ट विल अपीयर इन फ्रंट ऑफ यू वंस यू हैव फेड ऑल द डेटा रिक्वायर्ड। You can start making predictions with the guidelines oblique rules which are enumerated below. Rules क्या हैं देखिए। The general rules for predicting events oblique incidents are the same for horary as they are for natal charts. मैंने बताया rules वही हैं। शादी 207-11 ही देगा, नौकरी 2610 ही देगा, मकान अगर आपको खरीदना है या बनाना है तो 4-4-11-12 ही देगा, 6 नंबर जो जाएगा अगर लोन से बनाना है। ठीक है, मकान बेचना है, दो कॉम्बिनेशन जो है सेम, होररी में होररी हो या नेटल हो, सेम कॉम्बिनेशंस हमको देखना है। ठीक है, खाली थोड़ा सा फर्क है, वो मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इफ द क्वेश्चन इज व्हेन विल आई गेट मैरिड, देखिए यू हैव टू जज द 7th कस्पल सबलॉर्ड। होररी में देखना है 7th कस्पल सबलॉर्ड मैरिज गिविंग हाउसेस को सिग्निफाई कर रहा है कि नहीं। यू हैव टू जज द 7th कस्पल सबलॉर्ड एंड द सिग्निफिकेटर्स फॉर मैरिज as you would in any natal chart. Similarly, for any other question, the same combinations that you judge in a natal chart are to be judged or analyzed. Number 2, the major difference between horary and natal vis-a-vis judgment oblique analysis is regarding retrograde planets. In a natal chart, retrograde planets do not have any impact on the outcome of the result or your prediction, or do not have any effect on the result or promise of the event being judged. Natal में, KP natal में retrograde planets, आप लोगों को retrograde planets मालूम है ना क्या है, पहले तो बता दीजिए। वक्री है। हाँ, वक्री, वक्री मतलब क्या होता है सर? एक इल्यूजन है सर, एक्चुअल में तो वक्री चलते नहीं इल्यूजन तो है, लेकिन चलिए चलते फिरती भाषा में क्या बोलते हैं, इल्यूजन तो है वो तो। प्लैनेट स्टेशनरी हो जाता है, बाकी लगता मूव करते हैं, ऐसा जैसे हो जाता है। है। ऐसा बोला जाता है कि पीछे चलने लगता बस जैसे वो लगता है आर लिखा रहेगा, तो उसकी डिग्री कोई भी प्लैनेट जब चलता है
तो एफेमेरिस में देखिएगा कि वो आज 10 डिग्री पे है तो कल वो 11 डिग्री पे हो सकता है, लेकिन जब वो रेट्रोग्रेड हो जाता है तो वो पीछे चलने लगता है। ऑप्टिकल इल्यूजन है, लेकिन इट अपीयर्स एज इफ इट इज गोइंग बैक। तो आज अगर वो 10 डिग्री पे है और रेट्रोग्रेड है तो कल वो 9 डिग्री पे नजर, उल्टा चलता है कुछ टाइम के लिए। प्लैनेट्स जो हैं एक्सेप्ट सन एंड मून, सारे प्लैनेट्स कुछ टाइम के लिए रेट्रोग्रेड होते हैं, ठीक है, वो आपको एफेमेरिस से मिलेगा। राहु केतु की चाल और प्लैनेट से उल्टी होती है तो उनको, उनका हम रेट्रोग्रेशन नहीं मानते हैं। इन अ horary chart, retrograde or वक्रीय planets are, as they are called in Hindi, do have an impact on the result. There are two main rules pertaining to retrograde planets in horary astrology. ये दो रूल आप लोग को समझना पड़ेगा। देखिए, if the cuspal sublord of the primary cusp in question, मैरिज अगर देख रहे हैं तो 7th cuspal sublord प्राइमरी cusp का sublord हुआ, if the cuspal sublord of the primary cusp in question is a retrograde planet and is signifying and promising an event, the event will not take place till the planet comes back to direct motion. जैसे अभी सैटर्न जो है वो, सैटर्न और जुपिटर रेट्रोग्रेड हैं। तो अगर आप शादी के लिए कोई आपसे सवाल करता है और आप देखते हैं कि 7th कस्पल सबलॉर्ड सैटर्न आ रहा है या जुपिटर आ रहा है, तो पहला आपको पहले ये देख लेना है कि सैटर्न या जुपिटर डायरेक्ट कब हो रहे हैं। वो शायद अक्टूबर में हो रहे हैं डायरेक्ट। तो ये जब तक डायरेक्ट नहीं होंगे तब तक शादी नहीं होगी, ऐसा कृष्णमूर्ति जी ने कहा है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं 100% इससे अग्री करता हूं, ऐसा कृष्णमूर्ति जी ने कहा है। अब उस पर भी एक्सेप्शन हैं, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। नंबर 2, ये तो हो गया कि कस्पल सबलॉर्ड खुद रेट्रोग्रेड है, तो जब तक वो वापस डायरेक्ट मोशन में नहीं आएगा तब तक वो इवेंट नहीं होगा। नंबर 2 रूल क्या है? इफ द कस्पल सबलॉर्ड ऑफ द प्राइमरी कस्प इन क्वेश्चन is a planet which is sitting in the star of a planet which is retrograde, then the event being judged will not materialize at all. अगर कस्पल प्राइमरी कस्पल सबलॉर्ड, जैसे मैरिज का हम लेके चल रहे एग्जांपल, तो 7th कस्पल सबलॉर्ड मान लीजिए कोई भी ग्रह है, वीनस है, मून है, सन है, सैटर्न है, जुपिटर है, अगर वो ऐसे ग्रह के नक्षत्र में बैठा है जो ग्रह उस समय वक्रीय या रेट्रोग्रेड है, तो वो इवेंट नहीं होगा। मतलब अगर 7th कस्पल सबलॉर्ड एक रेट्रोग्रेड प्लैनेट के नक्षत्र में बैठा है तो शादी नहीं होगी, ऐसा कृष्णमूर्ति जी ने कहा है। ठीक है, जो अभी उन्होंने कहा है वो मैं आपको रूल्स बता दे रहा हूं। क्या प्रैक्टिकली होगा वो जब हम प्रेडिक्शंस में आएंगे तब बात करेंगे उसकी। टू अंडरस्टैंड, सपोज नंबर 1, देखिए मैं कहा हूं, आप लोग देख रहे हैं ना, ये यहां हूं। सपोज वी आर जजिंग द इवेंट ऑफ मैरिज। If the 7th cuspal sublord is promising marriage but is retrograde, marriage will not take place till this sublord comes back to direct motion. If the same cuspal sublord is sitting in the star or nakshatra of a planet which is in retrograde motion, then marriage will not take place at all. Please note that there are 1 or 2 exceptions to this rule, which we shall discuss later. ठीक है, वो बहुत एडवांस्ड, वो जब हम प्रेडिक्शंस पर आएंगे एक्चुअल, तब हम देखेंगे कब इनको रूल्स को मानते हैं, कब ये काम करते हैं। कई बार नहीं कई बार ये काम नहीं करते हैं या मानना नहीं चाहिए। सिमिलर रूल्स टू बी फॉलोड फॉर मोस्ट प्रेडिक्शंस। ये अभी बहुत बेसिक चीजें मैं आपको बता दे रहा हूँ, इस पर अभी मैं कोई चर्चा नहीं करूंगा। कब होगा, क्यों केस टू केस जो है ना वो डिफर करता है। जैसे आपको मन में वो उठ रहा होगा तो मैं बता दूं कि जो जैसे डे टू डे इवेंट्स हम देखते हैं कि आज कोरियर वाला कितने बजे आएगा या कल हमारे गेस्ट आने वाले हैं तो वो कितने बजे आएंगे, तो ये आज कल 3, 4, 5 दिन में जो इवेंट्स को जज करना है या समथिंग इज सर्टेन टू हैपन, मेरी अपॉइंटमेंट लेटर आने वाली है, हमको मालूम है आएगी कि नहीं वो नहीं देख रहे हैं, आने वाली है 3-4 दिन के अंदर, वहां से चल चुकी है, तो कब पहुंचेगी। तो उसमें अगर हम 2 रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स को कंसिडर करते हैं, सैटर्न जुपिटर जैसे, कई बार 3-3 भी रहते हैं,
तो ऐसे शॉर्ट वाले इवेंट्स में जो है ना, शॉर्ट ड्यूरेशन में जो होना है, उनमें रेट्रोग्रेड को हम लोग नहीं मानते हैं, ठीक है। एक हमने पासिंग में बता दिया, वो बताते टाइम आने पर। एनीवे, इवन सिग्निफिकेटर अड़चने वो जरूर डालते हैं, वो ध्यान रखिएगा, अड़चने वो जरूर डालते हैं। इवन सिग्निफिकेटर, नंबर 4, even significator planets will not generally not give results till they are retrograde. Even significators, अभी तो हम कस्पर सबलॉट की बात कर रहे थे, सिग्निफिकेटर भी अगर है, उसकी दशा अंतर दशा चल रही है, तो तब तक वो रिजल्ट नहीं देगा जब तक वो डायरेक्ट मोशन में नहीं आ जाता है। Even significator planets will generally not give results till they are retrograde / that is till they do not come back to direct motion. सर सिग्निफिकेटर प्लैनेट्स माने जिन प्लैनेट्स की दशा अंतर्दशा चल रही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जो सिग्निफिकेटर्स है 2, 7, 11 के जो सिग्निफिकेटर, दो, हाँ, मैरिज को लेके चल रहे हैं तो 200 है, उसमें से अगर कोई वो उसकी दशा अंतर्दशा चल रही है, अगर वो रेट्रोग्रेड है, तो जब तक वो 1 आध महीने या जो भी है, जब तक डायरेक्ट नहीं आएगा तब तक वो इवेंट नहीं होने देगा। द यूज ऑफ रूलिंग प्लैनेट्स इज मोर इन होररी देन इन नेटल एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। यूज ऑफ रूलिंग प्लैनेट्स, अभी हम रूलिंग प्लैनेट्स पढ़ेंगे क्या है। नेटल में भी यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन होररी में ज्यादा यूज करते हैं, और कब और कैसे यूज करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आज तो डिस्कस करूंगा आपके साथ, मैं कल या परसों एक अलग से यूट्यूब पे वीडियो में डालने वाला हूं कि व्हाट आर रूलिंग प्लैनेट्स, व्हेन टू यूज देम, वेदर टू यूज देम एट ऑल और नॉट, इफ रिक्वायर्ड, कोई जरूरी है कि नहीं है यूज करना, करना है तो किस स्टेज ऑफ प्रेडिक्शन पे करना है, वो बात करेंगे। आप लोग वैसे केस बाय केस जब करेंगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए नंबर 6, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को आइडिया होगा। अब आप मुझे बताइए कि वैदिक में प्रश्न पद्धति से सब लोग, आप लोग वाकिफ हैं, सुना होगा आपने ना, प्रश्न पद्धति, प्रश्न पूछा गया और उसके हिसाब से प्रेडिक्शन होता है, सबको पता होगा। अब आप बताइए कि वैदिक में, जैसे मैंने, आप एस्ट्रोलॉजर है, मैंने अभी आपसे प्रश्न पूछा, अभी क्या टाइम हो रहा है, आप अभी करीब रात के 9:45 बज रहे हैं, 9:45 बजे हमने आपसे सवाल पूछा, ठीक है, कि मुझे नौकरी कब लगेगी, तो आप इस सवाल को कब जज करेंगे? उसी समय करना पड़ेगा सर, उसी समय करना पड़ेगा, ठीक है, ये वैदिक में है। लेकिन केपी में ऐसा नहीं है। केपी में आप नंबर जो वो बताएगा, आपको मालूम है कि नंबर लेना है, नंबर नहीं भी लेना है तो आप प्रश्न चार्ट से भी कर सकते हैं, लेकिन वो टाइम एंड प्लेस ऑफ योर चूजिंग, ऑफ द एस्ट्रोलॉजर्स चूजिंग पर वो जजमेंट की जाती है। ये एस्ट्रोलॉजर, आप ये हमसे किसी ने नंबर दे के सवाल पूछा तो कोई जरूरी नहीं कि मैं अभी कर दूं, अभी मेरा मूड नहीं है या मुझे टाइम नहीं है, हो सकता है कल भी मुझे टाइम नहीं है। कई लोगों का फोन आता है कंसल्टेशन के लिए, लोग नंबर देते हैं मुझे, तो मैं कहता हूँ भाई देखो 3-4 दिन के पहले मैं नहीं देख पाऊंगा क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। तो ये लीवरेज जो है, ये कृष्णमूर्ति पद्धति में है कि जब एस्ट्रोलॉजर चाहेगा, और प्लेस ऑफ जजमेंट जहां एस्ट्रोलॉजर है वहां का लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड लिया जाएगा, ठीक है। तो ये पढ़ रहा हूं मैं। 6, time and place of judgment. Place of judgment is where the astrologer is, and time of judgment is when the astrologer wishes and starts to judge or analyze, but it should be within a reasonable time. ऐसा नहीं कि किसी ने आपसे आज सवाल किया तो आप बोलेंगे हम 6 महीने के बाद देखेंगे, नो, रीजनेबल टाइम। आज पूछा है तो हम अभी नहीं देख पा रहे हैं तो हम कल देख देंगे, भाई कल भी नहीं, हम बिजी हैं तो हम परसों देख लें, 3-4 दिन के अंदर। So place of judgment is where the astrologer is, and time of judgment is when the astrologer wishes and starts to judge or analyze. Suppose a question is asked to the astrologer at Delhi by phone from Kolkata. आप दिल्ली में, आप एस्ट्रोलॉजर है, कोलकाता से किसी ने फोन करके आपसे सवाल पूछा, आप दिल्ली में हो, and the astrologer wishes to judge it at Kolkata, then place of judgment will be कोलकाता। जब आप कोलकाता जाएंगे, जाने वाले हैं, तब वहां जज करेंगे तो प्लेस ऑफ जजमेंट कोलकाता हो जाएगा। उसका लॉन्गिट्यूड, प्लेस में लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड में आप प्लेस डिफॉल्ट में चेंज करेंगे तो अपने आप कोलकाता का लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड आ जाएगा। एंड सपोज द एस्ट्रोलॉजर इज ट्रैवलिंग टू चेन्नई,
आपसे दिल्ली में पूछा गया लेकिन उस दिन आप रात में चेन्नई जा रहे हैं, एंड विशेस टू जज द क्वेश्चन व्हेन ही अराइव्स इन चेन्नई, देन प्लेस ऑफ जजमेंट बिकम्स चेन्नई। तो जब आप चेन्नई पहुंचेंगे और जिस टाइम जज करेंगे चेन्नई में, तो टाइम ऑफ जजमेंट वो होगा और प्लेस ऑफ जजमेंट चेन्नई होगा। ये लीवरेज वैदिक एस्ट्रोलॉजी में नहीं है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में द एस्ट्रोलॉजी इज बाउंड, आप बाउंड हैं कि जब वो सवाल करेगा उसी टाइम का चार्ट बना करके आपको जो है देखना है सवाल को, ठीक है। The question may be asked at any time, but the time of judgment will be the time when the astrologer wishes or decides to judge or analyze it. Number 7, the question must be asked in all seriousness. Do not reply to questions or judge them if you feel that the querent is not serious or is testing your skills as an astrologer. ठीक है, आप सीरियस है तभी। सर एक क्वेश्चन है। जी जी। मैंने वो केस के एक बुक में पढ़ा था, इफ द एस्ट्रोलॉजर इज आल्सो इन मोशन ही शुड नॉट डू इट, ही शुड बी स्टेशनरी। इज दैट करेक्ट थिंग? ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो इसलिए नहीं है कि मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं है कि कृष्णमूर्ति जी का कि किताब में ही है कि वो ट्रेन में जब ट्रैवल कर रहे थे, ठीक है, ट्रेन लेट थी, तो उनके को पैसेंजर्स ने उनसे पूछा भाई ये ट्रेन जो है भाई बताइए कितने बजे पहुंचेगी चेन्नई और जहां भी था, तो ही देयर एंड देन कैलकुलेटेड इन द ट्रेन इटसेल्फ एंड कन्वेड इट टू देम, एंड वो बिल्कुल सही था प्रेडिक्शन। तो इसीलिए ऐसा नहीं है, आई डोंट नो वेयर इट इज रिटन, मैंने नहीं पढ़ा है। वो शायद इसलिए होगा कि वो सोचते होंगे कि शांति से बैठे रहे आराम से तब करें, ये मतलब हो सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं कहीं। Judge the question as and when you feel like judging it, with a free and unbiased mind, but within a reasonable time. मैंने लिखा नहीं है, but within. Okay, now whether the query is genuine, देखिए अब सीरियसनेस में क्वेश्चन पूछा गया है कि नहीं, उसको भी जज करने का तरीका आपके सामने चार्ट आ जाएगा, ठीक है, आपके सामने चार्ट आ जाएगा। अब आप क्वेश्चन मान लीजिए मैरिज रिलेटेड है, तो मून की पोजीशन को हम देखते हैं उस चार्ट में, क्या मून का कनेक्शन, मून मतलब मति जो होती है, ब्रेन, माइंड, वो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय मून, चंद्रमा मति का कारक होता है। तो उस चार्ट में जो नंबर का चार्ट आप बनाएंगे उसमें मून शुड बी कनेक्टेड विथ द significators or the houses that are related to that question। जैसे 2-7 मैरिज का क्वेश्चन है, तो मून का कहीं ना कहीं कनेक्शन जो है 2-7-11 के सिग्निफिकेटर्स के साथ या 2-7-12 2-7-11 हाउसेस के साथ कनेक्शन होना चाहिए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसा भी, मून could be sitting in 2-7-11, moon could be in the sublord of a moon, could be in the sub of a moon, sublord could be signifying 2-7-11, ठीक है, किसी तरह से मून का कनेक्शन हो तो वो क्वेश्चन को जेन्युइन मानते हैं। Whether query is genuine or not, position and signification of moon. To check the genuineness of the query, check the significations of the moon in the horary chart. If moon signifies the question asked, the query can be taken as genuine and the astrologer can proceed with the analysis. If moon is not at all connected with the question, the querent is not serious about his question and the astrologer should not judge it. अगर मून कहीं से भी कनेक्ट नहीं कर रहा है क्वेश्चन से, तो आप मत जज करो उसको। दूसरी बात, एट द सेम टाइम मैं बोलूंगा कि अगर आप किसी, इफ दैट पर्सन इज नोन टू यू और आपको मालूम है कि वो परेशान है किसी सवाल को लेकर के, नौकरी नहीं मिल रही है उसको, नौकरी के बारे में सवाल कर रहा है, तो उसमें आप इस चीज को इग्नोर कर सकते हैं। व्हेन यू आर श्योर अबाउट द क्वेरेंट, आप मत देखो, वैसे मून दिखाएगा, लेकिन अगर नहीं भी दिखा रहा है तो यू कैन गो अहेड व्हेन यू आर कन्विंस्ड दैट इट इज अ सीरियस क्वेश्चन। The idea is that you have to be as an astrologer, आपको हमें कन्विंस होना है कि ये सीरियस सवाल कर रहा है ये आदमी। नंबर 10, एक तो मून की पोजीशन को देखना है। नंबर 10, प्रॉमिस ऑफ द इवेंट, व्हाट इज द लाइक्लीहुड कि आंसर हमारा पॉजिटिव निकलेगा, इसका ये इवेंट जो पूछ रहे हैं वो काम होगा कि नहीं होगा।
promise of the event, whether negative or positive, importance of 11th house in horary charts is, किसी भी horary chart में 11th house का बहुत बड़ा रोल होता है, because it is the house of fulfillment of wishes. To judge whether the question asked or the event in question will take place or not, judge the significations of the 11th cuspal sublord or connection of the significators with the 11th cusp. If the 11th cusp is strong and connected to the event giving houses oblique planets, the event or the question would generally indicate a positive outcome. In cases where you have any doubts as to whether a significator indicating both negative and positive result will give positive or negative outcome, check the signification of the 11th cuspal sublord. If this is positive, generally the outcome or wishes are fulfilled. If 11th signifies negative result, in such borderline cases, the outcome would generally be negative. To understand this, assume that in a horary chart, any planet, say X, is signifying both 6th and 7th houses in a marriage-related query. In such a case, if the 11th cuspal sublord is showing positive connections, the answer would generally be on the positive side. कोई significator मैरिज का 6th और 7th दोनों को दिखा रहा है, उसकी दशा अंतर दशा चल रही है, 6th मैरिज को नेगेट करता है, 7th मैरिज देता है, आप जब डाउट में ऐसे रहें तो रूलिंग प्लैनेट्स का तो अपनी जगह एक रोल है, वो बाद में आएंगे जब हम ऐसे एग्जांपल्स लेंगे. लेकिन 11th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड अगर पॉजिटिव रिजल्ट शो कर रहा है, देन ज्यादा चांसेस हैं कि वो इवेंट होगा. 11th हाउस का बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है. इन सच अ केस, if the 11th cuspal sublord is showing positive connections, the answer would generally be on the positive side. Even if the 11th cuspal sublord is only connected with the 11th house in a query, and the astrologer has such a doubt, the outcome would generally be positive. But remember, it is not a guarantee कि काम हो जाएगा. आपको जजमेंट तो करना होगा. जो रूल्स हैं 2, 7, 11 के सिग्निफिकेटर्स, उनकी दशा अंतरदशा कब चलेगी, वो तो जजमेंट आपको करना होगा. 11th आपको एक, इट विल गिव यू एन इंडिकेशन कि हाँ ज्यादा चांसेस काम होगा कि नहीं होगा. मैं कोई भी होररी क्वेश्चन करता हूं, मैं सबसे पहले मैं 11th हाउस को ही देखता हूं. आप भी आदत बना लीजिएगा. देखिए नंबर 11. सर ये 10 वाला थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ. कौन 10 वाला? ये 10वां पॉइंट सर. हाँ, क्या नहीं क्लियर हुआ बताइए हमको, पूछिए. 11th कस्पल सबलॉर्ड, ठीक है. किसी भी सवाल के लिए आपके 11th कस्प से क्या देखते हैं? इच्छा पूर्ति. इच्छा पूर्ति. तो 11th कस्पल सबलॉर्ड अगर इवेंट प्रॉमिसिंग हाउसेस से कनेक्टेड है या इवेंट गिविंग सिग्निफिकेटर से कनेक्टेड है, ठीक है, या इवन इंप्रूविंग हाउसेस से वो कनेक्टेड है, 1, 2, 3, 6, 10, 11 से कनेक्टेड है, तो जनरली ज्यादा चांसेस रहते हैं कि क्वेरी पूरी होगी. प्रॉमिस नहीं है, गारंटी नहीं है. और 11th कस्पल आपको जैसे मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर प्लैनेट है जिसकी दशा चल रही है, मान लीजिए वीनस है, वो 6th को भी दिखा रहा है, 7th को भी दिखा रहा है, और सिग्निफिकेटर उसकी दशा अंतर दशा चल रही है, तो 6th मैरिज को मना करता है, 7th जो है मैरिज दिखाता है, लेकिन वो दोनों सिग्निफाई कर रहा है. तो इसमें क्या करेंगे आप, क्या डिसीजन लेंगे? एक तो तरीका है रूलिंग प्लैनेट से उसको एलिमिनेट करने का. रूलिंग प्लैनेट्स अगर है वो बाद में आएंगे, लेकिन उसमें आप 11th कस्पल सबलॉट को देखिए कि उसका इंडिकेशंस पॉजिटिव है कि नहीं मैरिज के लिए. मैरिज होने की बात कर रहे हैं, क्वालिटी ऑफ मैरिज की बात नहीं कर रहे हैं. इफ वन सेम सिग्निफिकेटर इज सिग्निफाइंग 6th and 7th, तो शादी हो जाएगी अगर बाकी कॉम्बिनेशंस ठीक हैं. क्वालिटी ऑफ मैरिज बाद में वो डिस्टर्बेंस होगी शादी में, क्योंकि वो 6th को दिखा रहा है. बहुत सारे परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस हैं, लेकिन 11th हाउस को देखना आवश्यक है. 11th हाउस एक तरह से प्रॉमिस, मतलब उस तरह का प्रॉमिस नहीं कि मैं प्रॉमिस करता हूं ये काम करूंगा तो मैं करूंगा, वो चीज नहीं है. इट इज एन इंडिकेशन ऑफ कह लीजिए, ठीक है.
बहुत अहम रोल 11th हाउस का। किस सर सेवन का सब लॉट सर 7 भी दिखा रहा है और 6 भी दिखा रहा है, तो फिर अपन 11वें को देखेंगे कि क्या वो हाँ, पॉजिटिव आंसर्स उस दिखा पर रहा है। आएंगे, अभी खाली आप होररी के रूल्स पढ़ रहे हैं, ऐसे एग्जांपल्स आएंगे, ठीक है, उसमें हम लोग देखेंगे। अभी आप खाली ये देख लीजिए, 11th हाउस को देख लीजिएगा। इन होररी इट इज इंपॉर्टेंट फॉर लग्न ऑल्सो टू बी स्ट्रांग। लग्न के भी कस्पर सबलॉट को देखिए, उसके भी सिग्निफिकेशंस ठीक ठाक होने चाहिए, ठीक है। इट शुड नॉट बी सिग्निफाइंग द नेगेटिंग हाउसेस। Number 12, significators of the event giving houses will only give the event during their dasha combinations. If you are using ruling planets, the significator should also be a ruling planet. You have to decide whether you are going to use ruling planet or not. और इसमें मैं एक लाइन ऐड कर देता हूं, और when you are going. और when you are going to use the RPs. एक certain stage भी आती है prediction में, ठीक है। जैसे टाइमिंग ऑफ इवेंट में आपको देखिए, महादशा तो लंबी होती है, एक महादशा बहुत दिन चलती है, अंतरदशा एनीवेयर फ्रॉम 10 months टू वीनस में वीनस की अंतरदशा करीब करीब 4 साल की होती है, तो वो 4 साल। फिर प्रत्यंतर दशा भी कुछ लंबी होती है। तीनों आपको मिल गए इवेंट, मान लीजिए 3 आपको जो है, आपने देखा कि मान लीजिए शुक्र में शनि, शुक्र की महादशा में शनि की अंतरदशा चल रही है और जुपिटर की प्रत्यंतर दशा चल रही है। तीनों सिग्निफिकेटर हैं, आपने निकाल लिया, ठीक है, तीनों सिग्निफिकेटर हैं, तो आप एक डेट पर आ गए, ठीक है, करीब करीब एक डेट पर आ गए। अब क्या करना है, अब आप ये 3 तो आपने डिसाइड कर लिया, लेकिन आपको टाइम करना है, मैरिज का टाइम देना है। उसका नेक्स्ट कॉलम जो होता है ना, जो प्राण दशाएं होती हैं, जो सूक्ष्म दशाएं होती हैं, वो कुछ दिनों की होती हैं। तो आपको उसमें से वो दिन पिक आउट करना है। हर 2-3 दिन पे, वो 4 दिन पे चेंज होगा, आप ये 10 दिन पे चेंज होगा। वो उस प्लैनेट की जो है सूक्ष्म दशा चूज करनी है, किसमें शादी होगी। उसके लिए फिर रूलिंग प्लैनेट्स में देखिए कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट रूलिंग प्लैनेट का पीरियड कब आ रहा है सूक्ष्म दशा में। वो आप डेट, वो हो सकता है 2 डेट्स में कोई प्लैनेट हो, और फाइनल डेट के लिए आपको प्राण दशा में जाना। तो उसमें रूलिंग प्लैनेट्स को हम लेते हैं, वो एग्जाम्पल से ही मैं समझा पाऊंगा, वैसे अभी थियोरेटिकली मैं आपको समझाऊंगा तो आप उतना समझेंगे नहीं। तो कब रूलिंग प्लैनेट्स यूज करना है कि नहीं करना है, वो आपको डिसाइड करना होगा एज एन एस्ट्रोलॉजर। हमेशा यूज करने की आवश्यकता भी नहीं होती है। तो ये है, ये होररी के ये रूल्स हैं कृष्णमूर्ति पद्धति में। फोटो I have थोड़े क्वेश्चंस आ रहे हैं सर दिमाग में, बट बोलिए। सर आपने कहा था कि जब कस्पल सबलॉर्ड को देख रहे हैं तो उसका सबलॉर्ड देखना चाहिए और उसका सबलॉर्ड देखना चाहिए। बट द सेकंड रूल जो आपने दिखाया कृष्णमूर्ति जी का, ही इज आस्किंग अस टू सी द स्टार लॉर्ड ऑफ द कस्पल सबलॉर्ड when looking at horary chart, but you said the rules are the same for both horary and natal. नहीं, रूल्स फॉर प्रेडिक्शन आर द सेम। अभी कस्पल सबलॉर्ड उसकी बात नहीं हो रही है भाई, रूल्स फॉर प्रेडिक्शन आर द सेम। वो आपको 2711 का सिग्निफिकेटर होररी में आप कंफ्यूज कर रहे हैं। अब यू गेट दैट आउट ऑफ योर माइंड। आपका माइंड अभी जो है ना, उस मुद्दे को अभी हटा दीजिए। वो जब आएंगे तो हम प्रेडिक्शंस जब चार्ट्स एनालाइज करके डिस्कस करेंगे, तब अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। या ये आप 3 किताबें मंगवा लीजिए, मैंने आपको जो अभी दिखाया है, उसमें मैं आपको दिखा दूंगा कहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, कहाँ पर लिखा हुआ है। उसको अभी डोंट गेट अदरवाइज योर माइंड विल गेट ये अननेसेसरली मडल्ड हो जाएगा। अभी उसको छोड़िए। ये है होररी एस्ट्रोलॉजी के रूल्स। वो कस्पल सबलॉर्ड कब यूज करना नहीं करना वो अलग चीज है, उससे होररी से कोई मतलब नहीं है। होररी और नेटल दोनों में करना है। नेटल में हमने आपको बताया
कि जब टाइम ऑफ बर्थ के बारे में श्योर है तो कस्पल सबलॉट यूज कीजिए, नहीं तो मत यूज कीजिए। होररी में तो करना ही करना है, क्योंकि इसमें टाइम का कोई चक्कर नहीं है ना। ओके, ठीक है, वो हम आएंगे तब इसमें कोई सवाल है तो बताइए। सर ये आई मीन अगेन योर ओपिनियन, बिकॉज ये जो KSK के जो सन है ना, उनके सन जो है विघ्नेश करके, सो आई वाज इन टच विद हिम सम टाइम बैक, तो वो ये बोलते हैं कि आप जब आप टाइमिंग ऑफ इवेंट करते हो तो दशा ऑफ कोर्स हम लंबी होती है, हम नहीं लेते हैं। वो बोलते हैं अंतरा को भी आप इग्नोर कर सकते हो, द नेक्स्ट 2 लेवल्स को आप मैच करिए, देन आल्सो यू विल गेट द प्रॉपर इवेंट। व्हाट देखिए इज योर क्या टेक है, ऑन दिस? मैं आपको बता रहा हूँ, आप महादशा को इग्नोर कर सकते हैं अनलेस एंड अनटिल इट इज वेहमेंटली डिनाइंग। आप समझ रहे हैं व्हाट आई मीन? मैरिज, ठीक है, मान लीजिए कि कोई भी महादशा चल रही है, वीनस की महादशा 20 साल की होती है, राइट। ठीक है, और वीनस अगर न्यूट्रल है, वीनस अगर न्यूट्रल है, ना तो वो 2-7-11 दिखा रहा है और ना वो 1-6-10 दिखा रहा है, तो आप महादशा को इग्नोर कर दीजिए, गो स्ट्रेट अवे टू दी अंतरदशा। गेट माई पॉइंट? लेकिन देर आर केसेस, there are cases where for 20 years where Venus, the Mahadasha Lord, any Mahadasha Lord, it is only a very strong significator of 1, 6, 10 and other negative houses like 8 and 12 also. तो वो 20 साल शादी, it is vehemently denying, वो न्यूट्रल नहीं है। अगर वो न्यूट्रल है, ना तो मैरिज गिविंग हाउसेस को दिखा रहा है, ना मैरिज नेगेटिंग हाउसेस को, तो उसको आप छोड़ दीजिए, आप अंतरदशा पर चले जाइए। अंतरदशा नहीं, अंतरदशा कैन नॉट बी इग्नोर्ड, अंतरदशा तो सबसे इंपॉर्टेंट है। मुझे भी वही लगा, तो वो ऐसे ही बोल रहे हैं कि अंतरदशा आप वो भी 1.5-2 साल का आता है। अगर आपको ये इफ यू आर डूइंग होररी, दिस इज स्पेशली व्हेन यू आर डूइंग होररी and that particular cusp is giving the promise of that event, he said you can in that case ignore both the Mahadasha and Antardasha and go directly to the next 2, that is Dasha Bhukti Antara Sushma, whatever भाई you call देखिए, if it's a, I told you it's a, अगर ऐसा है ना कि बहुत शॉर्ट टर्म इवेंट है, आप प्रत्यंतर दशा पर सीधे अगर जा रहे हैं तो इट हैज टू बी अ वेरी शॉर्ट टर्म इवेंट, 10-12 दिन के अंदर होने वाला अगर कोई इवेंट है तब तो मैं मान लूंगा। लेकिन अगर कोई पूछ रहा है मेरी शादी 1 साल 2-1.5 साल में, देखिए ना मैं किस साल में शादी होगी, तो आप I fully agree with you, अंतरदशा लॉर्ड तो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको तो इग्नोर कर ही नहीं सकते, वो टीम लीडर है, उसको तो इग्नोर ही नहीं कर लॉर्ड सकते। को ना आप नेटल में इग्नोर कर सकते हैं, ना आप इसमें होररी में इग्नोर कर सकते हैं, नहीं कर सकते। सपोज किसी ने पूछ लिया सर मेरा इंटरव्यू लेटर कब आएगा, तब अपन अंतरदशा को इग्नोर कर सकते हैं सर, क्योंकि वो कोई आएगा तब तो आपको दशा पीरियड्स पर कई बार जाना ही नहीं है, सीधे रूलिंग प्लैनेट्स और कस्पल सबलॉर्ड से काम हो जाए। डे टू डे इवेंट्स में आएंगे, है ना, देयर इज अ, वो एकदम बाद में है, जब आप लोग वेल वर्स्ड हो जाएंगे, उसको अभी अब मैं नहीं पढ़ा सकता हूँ। सर ये क्वेश्चन था, जैसा वीनस, सर आपने वीनस का एग्जांपल लिया सर, वो कंप्लीटली यदि नेगेटिव हाउसेस दिखाएगा तभी अपन महादशा लॉर्ड को मतलब वो कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल एकदम, उसका कहीं कनेक्शन जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट 2-7-11 से नहीं होना चाहिए, इवन न्यूट्रल हाउसेस से भी नहीं होना चाहिए सर। नहीं, न्यूट्रल हाउसेस से कनेक्शन होगा, लेकिन न्यूट्रल हाउसेस का क्या मतलब है? न्यूट्रल हाउसेस से सपोज किसी न किसी से तो कनेक्शन होगा ही ना। सपोज वीनस ओनली गिविंग द नेगेटिव हाउसेस, ना न्यूट्रल दे रहा है ना पॉजिटिव, तो दे ही नहीं रहा है, तो फिर क्या दे रहा है? कुछ तो दे रहा है, ओनली नेगेटिव दे रहा है। हाँ, तो नहीं होगा, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, वेहमेंटली डिनाइंग मतलब आउटराइट कोई चांस नहीं दे रहा है आपको, इट इज नॉट गिविंग यू अ चांस फॉर गेटिंग मैरिड। ऐसे केसेस हैं, देयर आर केसेस मैरिज, बहुत सारे केसेस हैं, उसमें एक ये भी है। आज वही मेरा प्रोग्राम था पढ़ाने का, लेकिन विदाउट दिस बैकग्राउंड में उस सीधे अगर उसमें कूद जाऊंगा तो आप लोग फिर ये कॉन्सेप्ट, अभी मैं नेक्स्ट इसको समझ लीजिए, फिर रूलिंग प्लैनेट्स पे आते हैं। ये क्लियर है सर? क्लियर सबको बताइए क्लियर है कि नहीं? यस सर, क्लियर है। क्लियर नहीं, जिसको कोई सवाल है वो पूछ ले।
नहीं है तो फिर हम नेक्स्ट उस पे चलते हैं। सर अभी टाइमिंग ऑफ इवेंट को हम डिस्कस करेंगे, किस तरीके हम पिन पॉइंट करेंगे। बिल्कुल करेंगे, आप आने तो दो यार। आप ठीक है। टाइम देखिए, केपी में तो टाइमिंग ऑफ इवेंट ही है सारा खेल, ठीक है ना। बाकी तो आप वैदिक में बता देंगे शादी कब होगी, ठीक है। आप पीरियड निकाल के बता देंगे शादी कब होगी, ठीक है। लेकिन टाइमिंग का तो केपी में है क्या, टाइमिंग ऑफ इवेंट ही है ना केपी में। इट इज बस बिल्कुल पिन पॉइंटेड टाइमिंग है केपी में। नमस्कार सर, त्रिपाठी सर। हाँ बोलिए त्रिपाठी जी। सर तो अभी 10:10 हो गया, मैं ड्यूटी में जा रहा हूँ। ठीक है सर, मैं अभी जा रहा हूँ। आप 15 मिनट रुक सकते हैं क्या? नहीं, ड्यूटी 10 बजे से आरम्भ हो रहा है, कॉल करेंगे सर। 10 बज गया तो ना। फिर आपको वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है ना। मैं अभी ठीक है। रूलिंग प्लैनेट्स उठा रहा हूँ, ठीक है। रूलिंग प्लैनेट्स ठीक है ऐसा सर। कुछ नहीं है, उसमें बहुत ज्यादा कुछ समझने का नहीं है, ठीक है। ठीक है आप सर। और सर जो डाउट था, लॉन्जिविटी का डाउट था, वो कॉल करेंगे सर। लॉन्गेविटी का तो दो रह गया है, हाँ कल कर लेंगे ठीक लॉन्गेविटी है का। सर। सर मैं जा रहा हूँ, ड्यूटी 10 मिनट ओवर हो गया तो इसलिए। चलिए ठीक है, ओके। सर नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, ठीक है। तो मैं स्क्रीन चेंज करूं फिर। लेट अस जी सी सर। व्हाट आर रूलिंग प्लैनेट्स। मैं आपको देखिए रूलिंग प्लैनेट्स बता देता हूँ क्या है अभी। नो बिग डील, रूलिंग प्लैनेट्स कुछ भी नहीं है, आप लोग थोड़ा इसको समझ लीजिएगा खाली। ये देख पा रहे हैं ना? यस सर। हाँ देखिए, रूलिंग प्लैनेट्स में रूलिंग प्लैनेट्स क्या है। अभी जैसे आप जहां भी बैठे हुए हैं, ठीक है, जैसे अमित श्रीवास्तव आप कहाँ बैठे हुए हैं अभी? सर मैं सियूनी में हूँ, मध्य प्रदेश। आप सीयूनी में हैं। आपके पास ट्रू एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर है या कोई भी सॉफ्टवेयर? नहीं है। देखिए अभी हम, है सर, है सर। है ना। अभी आप अगर इंस्टेंट प्रश्न चार्ट का जो उसमें वो होता है ना, इंस्टेंट प्रश्न चार्ट एक आईपी करके आता है ना लेफ्ट साइड में ऊपर, उसको अगर आप क्लिक करेंगे तो रूलिंग प्लैनेट्स निकल के आते हैं। पहले हम समझ लेते हैं रूलिंग प्लैनेट्स क्या है। हम अभी बैठे हैं रांची में, तो यहाँ पर एक इस टाइम में अगर कोई बच्चा पैदा होगा तो एक वो किसी पर्टिकुलर लग्न में पैदा होगा, जो लग्न उदित हो रही होगी, है ना। एट एनी टाइम, एनी गिवन मोमेंट एक लग्न तो किसी भी स्थान पे उदित हो रही होगी ना। अभी कोई भी लग्न हो, यस सर। 12 में से कोई भी वो जोडियक साइन जो हमारे ईस्टर्न होराइजन पर राइज कर रहा है, उसको हम लग्न कहते हैं। तो ये देखिए, ये कृष्णमूर्ति जी की ये डिस्कवरी है या इन्वेंशन है, आप जो कह लिए, ये डिवाइन हेल्प वाकई में है रूलिंग प्लैनेट्स। कृष्णमूर्ति जी ने 5 रूलिंग प्लैनेट्स जो है ना हमें दिए। और रूलिंग प्लैनेट्स कब यूज करना है, कैसे यूज करना है, अभी आप समझ लीजिए रूलिंग प्लैनेट्स क्या होते हैं। देखिए अभी रूलिंग प्लैनेट, अभी हम जहां बैठे हैं वहां एक लग्न उदय हो रही होगी, तो उसका जो राशि लॉर्ड होता है, ठीक है, राशि लॉर्ड, सपोज अभी जैसे ये देखिए, ये रूलिंग प्लैनेट्स का एग्जांपल हमने दिया है। तो असेंडेंट राशि लॉर्ड जो भी उदय हो रही है, उसका जो राशि लॉर्ड है वो प्लैनेट जो है एक रूलिंग प्लैनेट होता है। कोई भी कोई भी लग्न उदय हो रही है तो वो किसी ना किसी नक्षत्र में होगी, तो उस नक्षत्र का जो स्वामी होता है दैट इज अनदर रूलिंग प्लैनेट। उसके बाद ये असेंडेंट सबलॉर्ड को भी मत देखिएगा, ये रिजर्व रूलिंग प्लैनेट है। अभी चंद्रमा कहीं ना कहीं बैठा होगा, चंद्रमा प्लैनेट जो है किसी ना किसी जो है राशि में बैठे होंगे। तो मून राशि लॉर्ड, ठीक है, जो भी है उस समय सैटर्न, जिसमें एग्जांपल जो लिया है, तो चंद्रमा सैटर्न के आइदर एक्वेरियस या फिर इसमें दिया हुआ है ना चंद्रमा। अच्छा, इससे हमने बनाया है, देखिए देखिए यहाँ लेफ्ट साइड में देखिए, इसका मैं एग्जांपल आपको, एक मिनट रुकिए। कर्सर दिखाई पड़ रहा आप लोग को? पड़ रहा है कर्सर? नहीं नहीं नहीं। नहीं पड़ रहा। रुकिए रुकिए, मैं कर्सर लाता हूँ।
देखिए ये चार्ट है, ठीक है, जो समझाने के लिए हमने बताया है। अब इस चार्ट में बताइए मुझे देख करके आप लोग, लग्न क्या है? तुला लग्न, लिब्रा सर, लिब्रा, लिब्रा। तुला लग्न का स्वामी कौन होता है? वीनस, तो ये देखिए यहाँ पर असेंडेंट RL मतलब असेंडेंट राशि लॉर्ड। असेंडेंट राशि लॉर्ड क्या है? वीनस। दिस इज वन रूलिंग प्लैनेट। ओके, असेंडेंट राशि लॉर्ड यहाँ भी उस समय निकला। देखिए ये लिखा है, ये तो मैंने खुद बनाया है। ये जब ये हमने चार्ट बनाया तो उस समय असेंडेंट का राशि लॉर्ड सबसे पहले लिखा रहता है वीनस है। अब देखिए असेंडेंट का स्टार लॉर्ड क्या है? यहां से भी आप देख सकते हैं, ये इस टेबल से भी असेंडेंट का स्टार लॉर्ड क्या है? राहु, राहु। सो असेंडेंट STL राहु। तो एक रूलिंग प्लैनेट वीनस हुआ, एक रूलिंग प्लैनेट राहु हुआ। अब हम आते हैं चंद्रमा की पोजीशन पर। चंद्रमा कहाँ बैठा है, किस राशि में? एक्वेरियस, चंद्रमा एक्वेरियस में है। तो एक्वेरियस का राशि लॉर्ड कौन है? सैटर्न, सैटर्न इज द थर्ड रूलिंग प्लैनेट। ठीक है, चंद्रमा किसी स्टार लॉर्ड में बैठा है। किसके नक्षत्र में चंद्रमा बैठा है ये आपको यहां से पता चलेगा, राहु। राहु। तो मून स्टार लॉर्ड इज राहु। ये रिजर्व है, इसको अभी आप लोग इसको इग्नोर कीजिएगा। ये तो वन असेंडेंट स्टार लॉर्ड, असेंडेंट राशि लॉर्ड, मून स्टार लॉर्ड और मून स्टार लॉर्ड, मून राशि लॉर्ड। जरा म्यूट कर लीजिएगा, आवाज आ रही है बैकग्राउंड से। ये चार हैं। और जिस दिन आप जज कर रहे हैं, जिस दिन कोई हॉरोस्कोप जज कर रहे हैं या होररी चार्ट जज कर रहे हैं, उस दिन का एक डे लॉर्ड होता है। मंडे का डे लॉर्ड कौन है? मंडे का डे लॉर्ड मून से। मून, मंडे का। ट्यूसडे का? मंगल, मार्स, और वेडनेसडे का? मरकरी। आवाज प्लीज म्यूट कीजिए, किसी का खुला हुआ है, नहीं तो डिस्टर्बेंस, ये रिकॉर्डिंग फिर क्लियर नहीं आती है। हाँ ठीक है। तो जिस दिन आप जज कर रहे हैं उस दिन का डे लॉर्ड, जैसे ये हमने बनाया था ये एग्जाम्पल के लिए, उस दिन थर्सडे रहा होगा, तो जुपिटर वॉज द डे लॉर्ड। तो 5 जो है ना, 5 वो होते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ एक बार, आप लोग फिर मैं इसको ले आऊंगा, है ना, आप लोग समझ। नहीं तो आप वो जो मैंने लिखा हुआ है उससे आप लोग कंफ्यूज करेंगे। देखिए इसको मैं, ये दोनों को मैं रिमूव कर देता हूँ। असेंडेंट सबलॉर्ड को अभी मैं रिमूव कर देता हूँ। नहीं, देखिए असेंडेंट सबलॉर्ड को मैं रिमूव कर देता हूँ, इसको मैं बाद में बताऊंगा क्या है, ठीक है। और मून सबलॉर्ड को भी रिमूव कर देता हूँ। अब आप देखिए, नंबर छोड़ दीजिएगा, ऊपर से नीचे डे लॉर्ड तक गिनिए कितने रूलिंग प्लैनेट्स हैं। पढ़िए क्या क्या है एक बार, कोई भी। पहला क्या है? असेंडेंट STL मतलब असेंडेंट स्टार लॉर्ड कौन है? राहु। असेंडेंट राशि लॉर्ड कौन है? वीनस, ठीक है। मून स्टार लॉर्ड कौन है? राहु। मून राशि लॉर्ड कौन है? सैटर्न। तो 1 2 3 4, और डे लॉर्ड जुपिटर। जुपिटर को ये हमने चार्ट बनाया था। ये 5 मेन हमारे जो है ना रूलिंग प्लैनेट्स होते हैं। और उसके अलावा कोई प्लैनेट अगर किसी के साथ बहुत ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी में बैठा हुआ है, ठीक है, 3-4 डिग्री के फासले में बैठा हुआ है, और तो उसमें से एक अगर रूलिंग प्लैनेट है तो दूसरा भी रूलिंग प्लैनेट में। अब आप लोग पूरे चार्ट को देख करके मुझे बताइए, 2 बहुत नजदीक प्लैनेट एक दूसरे के आसपास कौन से प्लैनेट्स हैं? वीनस एंड सन, सन 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 वीनस। ठीक है, तो वीनस चूंकि रूलिंग प्लैनेट है तो सन भी रूलिंग प्लैनेट बन गया। कंजंक्शन यहाँ लिखा हुआ है हमने। फिर सेकेंड रूल इज कि अगर इन रूलिंग प्लैनेट्स में से किसी के राशि में अगर केतु या जुपिटर राहु बैठा हुआ है तो वो भी रूलिंग प्लैनेट्स बन जाते हैं, बिकॉज दे रिप्रेजेंट दैट पर्टिकुलर प्लैनेट। अब जैसे आप देखिए राहु कहाँ बैठा हुआ है, राहु कहाँ बैठा है देखिए, राहु इज इन दी सेकंड हाउस। ओ सर, इज इन दी सेकंड वृषभ राशि। हाँ वृषभ। वृषभ का लॉर्ड कौन है? वीनस। वीनस रूलिंग प्लैनेट है क्या इसमें? देखिए
यस सर। तो राहु भी रूलिंग प्लैनेट हो जाएगा, ठीक है। तो राहु भी रूलिंग प्लैनेट हो जाएगा। तो ये रूलिंग प्लैनेट्स हैं, इनकी बहुत इंपॉर्टेंस है। जब आप कोई हॉररी क्वेश्चन को जज करेंगे तो रूलिंग प्लैनेट्स उस मोमेंट कहीं नोट कर लीजिएगा। कैसे नोट करना है मैं दिखा दूंगा, अभी आप एक सेकंड। नेटल भी आप जज कर रहे हैं तो कई बार रूलिंग प्लैनेट्स आप नोट कर ले तो अच्छा है, नहीं तो जिस समय आपके मन में कोई दुविधा आएगी उस समय के भी आप रूलिंग प्लैनेट्स ले सकते हैं, वो बताऊंगा। देखिए आप रूल्स रिगार्डिंग रूलिंग प्लैनेट्स ये क्लियर हो गए कि नहीं बताइए मुझे। पहले 5 रूलिंग प्लैनेट आप लोग कोई बताइए, 5 रूलिंग प्लैनेट क्या क्या होते हैं? सर एसेंडेंट स्टार लॉर्ड, एसेंडेंट राशि लॉर्ड, मून स्टार लॉर्ड, मून राशि लॉर्ड, देन डे लॉर्ड। अच्छा, ये तो हो गया, वेरी गुड। ये देखिए इन ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ है। एक सवाल है ये, हाँ मैं सवाल बता रहा हूं, पहले सुन लीजिए। ये इन ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रूलिंग प्लैनेट माना जाता है असेंडेंट स्टार लॉर्ड को। उसके बाद माना जाता है ताकत में असेंडेंट राशि लॉर्ड इज द सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट, मून स्टार लॉर्ड इज द थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट, मून राशि लॉर्ड इज द फोर्थ स्ट्रॉन्गेस्ट एंड डे लॉर्ड इज द फिफ्थ स्ट्रॉन्गेस्ट। ठीक है, सबसे वीकेस्ट मतलब डे लॉर्ड होता है, ठीक है। और दूसरा, हाँ अब आप देखिए यहां 2 चीज हमने रखा था, ये 2 चीज इसको मैं फिर से वो कर देता हूं। देखिए असेंडेंट सबलॉर्ड राहु है, इसे आप देख सकते हैं, उसको रिजर्व प्लैनेट में रखा है हमने। मून स्टार लॉर्ड को रिजर्व प्लैनेट में। क्या होता है कई बार ना तो ये प्लैनेट्स रिपीट हो जाते हैं, जैसे राहु यहाँ पर 2 बार रिपीट हो जा रहा है, ठीक है। असेंडेंट स्टार लॉर्ड भी राहु है, मून स्टार लॉर्ड भी राहु है। तो इस बार कई बार वो 2 प्लैनेट रिपीट हो जाते हैं। तो 2 प्लैनेट रिपीट हो जाता है तो हमें 5 की जगह पता चला 3 ही रूलिंग प्लैनेट मिल रहे हैं। तो 3 से मेरा काम जो है कई बार नहीं बनता। तो इन दैट केस हम रिजर्व रूलिंग प्लैनेट जो असेंडेंट सबलॉर्ड को ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं एज अ रिजर्व रूलिंग प्लैनेट, और मून सबलॉर्ड को भी यूज कर सकते हैं एज अ रिजर्व रूलिंग प्लैनेट। आवश्यकता पड़ने पर ही हम रूलिंग, बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स इसको रेगुलर रूलिंग प्लैनेट्स मानते हैं। तो रेगुलर रूलिंग प्लैनेट्स आप मानिएगा तो 5 और 2 7 तो यही हो जाएंगे अगर सबलॉर्ड को ले लीजिएगा। और अगर राहु केतु भी उसमें जुड़ गए ऑन अकाउंट ऑफ रिप्रेजेंटिंग सम planet, then all the 9 planets they become ruling planets. So the sanctity of ruling planets is defeated. Mainly मैं जो मानता हूं, मैं 5 में ही कोशिश करता हूं काम चलाने की। सर एक क्वेश्चन। हाँ पूछे सर ये जो डे लॉर्ड है सर, इट इज फ्रॉम सी मिडनाइट टू नेक्स्ट मिडनाइट। यस यस यस, इट इज, यू आर राइट, ठीक है। नो डे लॉर्ड देखिए वो आजकल के एस्ट्रोलॉजर्स बोलते हैं सनराइज तक मान रहे हैं, लेकिन वो वैसा आपको मौका नहीं आएगा। आप उस टाइम में कुछ नहीं करेंगे। बीच रात में बैठ करके कौन 4 बजे जो है सवाल निकालता है, ठीक है। तो आप वो उसको डोंट गेट इनटू दैट। आप जब आप दोपहर में बना रहे रात के 12 बजे तक बनाइएगा, कोई सवाल निकालिएगा, तो जो दिन है उसका आप रूलिंग प्लैनेट ले लीजिए। अब वैसे देखिए अभी बहुत सारे जो है ना, केपी हैज बिकम सो कंफ्यूज नाउ। अब कुछ बोलते हैं हॉररी में, जब हम हॉररी कर रहे हैं तो फिर रूलिंग प्लैनेट्स ले रहे हैं, तो उसमें के कृष्णमूर्ति पद्धति में राहु और केतु की का एस्पेक्ट नहीं माना जाता है। बट सम एस्ट्रोलॉजर्स से कि जब हम हॉररी कर रहे हैं या क्या किसी चीज को स्पेशली कर रहे हैं तो उसमें राहु और केतु का हम दृष्टि भी मानते हैं। तो आई डोंट कंसिडर ऑल दैट। जो कृष्णमूर्ति जी ने हमको 5 रूलिंग प्लैनेट दिए हैं, हम आई स्टिक टू दैट ओनली, ठीक है। अब देखिए रूल्स रिगार्डिंग, ये तो क्लियर हो गया ना रूलिंग प्लैनेट्स क्या क्या हैं। अब देखिए रूल्स रिगार्डिंग रूलिंग प्लैनेट्स, इसमें भी मेरे रिजर्वेशंस है। अभी खाली जो केपी का रूल्स है, रेट्रोग्रेड रूलिंग प्लैनेट्स विल नॉट गिव द रिजल्ट टिल दे बिकम डायरेक्ट, वो सेम एज जो अभी हमने हॉररी के रूल्स पढ़े थे, ठीक है। आरपीज रूलिंग प्लैनेट्स सिचुएटेड इन स्टार ऑफ रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स विल नॉट गिव रिजल्ट, हेंस टू बी रिजेक्टेड। ये 2 रूल्स हम ऑलरेडी अभी पीछे हॉररी के चार्ट में पढ़े थे। बट एनीवे आई डोंट 100% अग्री विद दिस, वी विल टेक इट अप केस बाय केस जब देखेंगे तब।
क्योंकि ये अक्सर गलत प्रूव होता है, काम हो जाता है, रेट्रोग्रेड होने के बावजूद भी काम हो जाता है। ठीक है, अभी मैंने एक केस किया था, वो एग्जांपल भी मैं दूंगा। वो कल लड़के ने इंटरव्यू दिया था एंड मतलब इट वाज सर्टेन दैट कि हो जाना है, खाली पैकेज को लेकर के कुछ वो था। तो लेकिन वो जब मैंने उसने होररी दिया तो रूलिंग वो जो सिग्निफिकेटर्स हैं सैटर्न जुपिटर आ रहे थे। हमने कहा इस हिसाब से तो होगा ही नहीं, लेकिन 2-3 दिन में वो काम होना ही होना था। सो उस ऐसे केस में हम और रेट्रोग्रेशन को नहीं वो कंसिडर करते हैं। यानी उसको आएंगे जब प्रेडिक्शन में तब यूज कर। अब देखिए यूज ऑफ आरपीज क्या है। सबसे बड़ा तो यूज है रेक्टिफिकेशन ऑफ बर्थ टाइम, बीटीआर जिसको कहते हैं, उसमें रूलिंग प्लैनेट्स का बहुत अहम रोल है। ऑल्दो मैं बीटीआर बिना रूलिंग प्लैनेट्स के भी करता हूँ, वो भी उस पर भी मेरे को एक वीडियो बना के डालना है, न्यू अप्रोच टू बीटीआर। बिना बीटीआर में बगैर रूलिंग प्लैनेट्स के भी कर लेता हूँ, आप भी कर पाएंगे, आसान है। अच्छा, नंबर 2, सिलेक्शन रिजेक्शन ऑफ सिग्निफिकेटर्स। सिलेक्शन कई बार दुविधा में आप पड़ जाएंगे, जैसा मैंने आपको बताया एक केस भी होगा, मैं जब मैरिज डिस्कस करूंगा उसमें। अब आप देख रहे हैं कि देखिए कोई सिग्निफिकेटर, कोई जो है सिग्निफिकेटर है, ठीक है, उसकी दशा अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो वो एक 6th को भी सिग्निफाई कर रहा है, 7th को भी सिग्निफाई कर रहा है। वो मैरिज दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। तो उसको क्या हम लेंगे नहीं लेंगे? अगर आप दुविधा में पड़ गए और आपको मालूम है ऐसा केस है कि ये शादी जो है पक्की बात है कि 10-15 दिन में, 20 दिन में होने वाली है, या 1-2 महीने में होने वाली है, तो कोई प्लैनेट ऐसा आता है जो 6th और 7th दोनों दिखा रहा है, सिग्निफिकेटर है, तब हम उस समय रूलिंग प्लैनेट्स का इस्तेमाल करके हम देख सकते हैं कि वो प्लैनेट रूलिंग प्लैनेट्स में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर वो रूलिंग प्लैनेट्स में आ रहा है तो हम उसको कंसिडर करेंगे, रूलिंग प्लैनेट्स में नहीं आ रहा है तो उसको हम रिजेक्ट कर देंगे। देन वी विल गो ऑन टू द नेक्स्ट प्रत्यंतर दशा और अंतरदशा, व्हाटएवर मे बी द रीजन। तो सिलेक्शन ऑब्लिक रिजेक्शन ऑफ सिग्निफिकेटर्स में हम रूलिंग प्लैनेट्स का इस्तेमाल। टाइमिंग ऑफ इवेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वो अभी हमने आपको जैसे बताया, सूक्ष्म प्राण दशा डिसाइड करने के लिए सूर्य प्रकाश जी, यू मे नॉट हैव टू गो टू ट्रांजिट्स एट ऑल। इफ यू कैन यूज दिस सूक्ष्म एंड प्राण दशा, तो आपका काम वैसे ही टाइमिंग ऑफ इवेंट हो जाएगा। उसको लेटर ऑन यू कैन कोइंसाइड और सिंक्रोनाइज इट एंड सी, चेक इट आउट विद द ट्रांजिट्स, बट डोंट डिपेंड ऑन द ट्रांजिट्स फॉर द इवेंट टू हैपन। वो आपको दशा ही बता देगी, आप सूक्ष्म में घुसिएगा, आपको टाइमिंग ऑफ इवेंट मिल जाएगा विद द हेल्प ऑफ रूलिंग प्लैनेट्स। जी। अच्छा, नंबर 4, प्रेडिक्टिंग स्मॉल डे टू डे इवेंट्स, जो अभी मैं बात कर रहा था, कुरियर वाला कब आएगा, या हमारे गेस्ट कब आएंगे, या प्लम्बर कब आएगा, या आज मेड को आना था, छुट्टी ले ली है तो कब आएगी, थिंग्स लाइक दैट, यू नो। तो उसमें रूलिंग प्लैनेट्स आर ए मस्ट। उसमें कई बार आपको दशा अंतरदशा नहीं देखने की आवश्यकता होती है, वो आप कस्पल सबलॉर्ड से लेकर रूलिंग प्लैनेट्स के हेल्प से आप वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं। वेरी यूजफुल इन होरोस्कोपी, ये तो हमने बता ही दिया। Number 6, checking the authenticity of a horoscope for the limited purpose of predicting a single subject matter. देखिए, रूलिंग प्लैनेट्स, सपोज आपके पास कोई चार्ट लेकर के आता है और बोलता है कि मैरिज देखिए होगी कि नहीं होगी, एंड यू आर नॉट श्योर अबाउट द टाइम ऑफ बर्थ। आई टोल्ड यू ना, इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट द टाइम ऑफ बर्थ, डोंट रिलाई ऑन द कस्पल सबलॉट्स। बट ये एक रूल है, ये भी डिवाइन हेल्प है कि अगर मैरिज देखना है तो हर केस में आप बीटीआर तो नहीं कर पाएंगे ना, दिक्कत है, और जब तक कस्टमर नहीं बोलेगा तब तक आप करेंगे भी नहीं। तो सपोज आपको देखना है कि ये हॉरोस्कोप से मैं मैरिज की जजमेंट प्रेडिक्शन करूं कि नहीं करूं, तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे 7th कस्प के कोऑर्डिनेट्स जो हैं, देखिए 7th कस्प के कोऑर्डिनेट्स, मार्स, केतु, जुपिटर, वीनस, मार्स, केतु, जुपिटर, वीनस। आपको खाली अभी हम फॉर द लिमिटेड पर्पस ऑफ प्रेडिक्शन के लिए, मैरिज के लिए हम यूज करें कि नहीं, तो 7th कस्प के कोऑर्डिनेट्स को देखिए, मार्स, केतु, जुपिटर, वीनस। यू टैली विद दिस, यू टैली देम विद दिस, दीज रूलिंग प्लैनेट्स, मार्स, केतु, जुपिटर तो है, केतु भी है, ठीक है, मार्स नहीं है। तो अगर देखिए 3 में से अगर 2 मिल जा रहे हैं, 3 में से अगर 2 मिल जा रहे हैं, तो यू कैन गो अहेड विथ
ओनली प्रेडिक्टिंग मैरिज, और किसी चीज के ऐसा नहीं है। एक चीज ध्यान रखिएगा कि एक सबलॉर्ड अगर आउट है, अगर ये ऑफ है, तो सारे सबलॉर्ड्स गलत हैं, ऐसा नहीं है। सारे सबलॉर्ड्स तब गलत होंगे जबकि आपका वीनस सबलॉर्ड तुरंत बदलने वाला होगा, क्योंकि सबसे बड़ी लंबी महादशा पीरियड उसकी होती है। तो फॉर दैट लिमिटेड पर्पस अमूमन आप देखिएगा कि मार्स, केतु, जुपिटर, वीनस, इसमें से मार्स सब सबलॉर्ड को छोड़ दीजिए, मार्स, केतु, जुपिटर देखिए रूलिंग प्लैनेट्स में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। मार्स, केतु, जुपिटर अगर आ रहे हैं तो आप कह सकते हैं हाँ ठीक है, फॉर द लिमिटेड पर्पस ऑफ मैरिज मैं इस हॉरोस्कोप को यूज करूंगा प्रेडिक्शन के लिए। नौकरी के लिए कोई आ रहा है तो आप 10th कस्प का देखिए, 6th कस्प का देख सकते हैं। आप देख लीजिए रूलिंग प्लैनेट्स में ये कोऑर्डिनेट्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, तो आप नौकरी का प्रेडिक्शन कर सकते हैं इस हॉरोस्कोप से। ये नेटल की बात हो रही है, नेटल की। तो ये रूलिंग प्लैनेट्स ये हैं, इनको अभी आप समझ लीजिए रूलिंग प्लैनेट्स क्या होते हैं, ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, ठीक है। ये क्लियर है रूलिंग प्लैनेट्स ना? वैसे तो जैसे जैसे हम पढ़ेंगे वैसे और क्लियर होता जाएगा। यस सर, ऐसे तो क्लियर है। क्लियर क्लियर। 10:30 बज गया, आप लोग बोलेंगे तो मैं और आगे बढ़ूंगा या बोलेंगे तो छोड़ दूंगा। सर अभी रुकाते हैं, फिर कल ही करते हैं। ठीक है, तो आज क्या क्या हमने किया? आज हमने होररी का बेसिक्स पढ़ा, होररी के रूल्स और रूलिंग प्लैनेट्स, बस यही चीज किया ना हमने, और तो कुछ नहीं किया है। वो लॉन्गेविटी का एग्जांपल कल कर लेंगे। हाँ, अभी लॉन्गेविटी का एग्जाम्पल करना है, फिर अभी आज से राहु एंड केतु करना है। पहले राहु एंड केतु रूलिंग प्लैनेट्स और ये सब क्लियर कर लीजिए दिमाग में, व्हाट यू नो हाउ राहु एंड केतु गिव रिजल्ट्स, और प्लैनेट सिटिंग इन दिस स्टार एंड सब ऑफ राहु एंड केतु हाउ दे गिव बेसिक्स। जब पूरा फंडा हमारा क्लियर हो जाएगा तब हम प्रेडिक्शंस पे जाएंगे। लॉन्गेविटी तो उसके 2 एग्जाम्पल हैं, वो मैं करूंगा, आप चिंता नहीं कीजिए उसकी, ठीक है, वो होगा। ओके सर, ठीक है ना? चलिए फिर we leave it at that, है ना? And यस सर, leave it. आप लोगों का हेक्टिक दिन होता है, I can understand. अभी ऑफिस भी स्टार्ट हुआ है ना, तो थोड़ा तो तकलीफ होता है। तब वर्क फ्रॉम होम था तब चल जाता था, इतना टायर्डनेस नहीं आता था। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। यस सर, थैंक यू। चलो देन, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट।